सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस। 20 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। स्टूडेंट्स नेम लिख लेंगे, टीचर्स नेम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के रासायनिक गुण। टुडे वी विल लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आज हम अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में सीखेंगे। ए है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस नॉन मेटल ऑक्साइड। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। When sulfur is burned in presence of oxygen, it reacts with oxygen and produces sulfur dioxide gas. सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है। When sulfur dioxide gas is dissolved in or mix with water, it produces sulfurous acid. तो जब बच्चों हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को हम जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अब यहाँ हम नीचे देखेंगे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेचर ऑफ नॉन मेटल्स ऑक्साइड, जो नॉन मेटल की प्रकृति होती है उसके बारे में बताया जा रहा है, अधातुओं की। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है अब हम देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, हम एक क्रियाकलाप के द्वारा लेट्स फाइंड पता करेंगे वेदर द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक और बेसिक। की अधातुओं की जो प्रकृति है वो ऑक्साइड की कैसी है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति एसिडिक है या बेसिक। अब एसिडिक और बेसिक के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, वी नीड, हम देखते हैं कार्बन, कोयला, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इंडिकेटर, लाल और नीले लिटमस पेपर सूचक की ज़रूरत है। एक ग्लास जार, जो कांच का जार होता है, उसकी आवश्यकता है। बर्न ए स्मॉल पीस ऑफ कोल, क्या किया, कोयले का एक छोटा टुकड़ा जलाया। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, 2 या 3 मिनट के बाद, प्लेस ग्लास जार इन इन्वर्टेड पोजिशन ऑन इट टू कलेक्ट द ग्लास इवॉल्विंग इन द रिएक्शन। और उसको जलाने के बाद क्या किया, उसके ऊपर कांच का जार उल्टा कर उसमें निकलने वाली गैस को इकट्ठा किया। एड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस जार, और अब इस जार में क्या किया कि कुछ पानी इकट्ठा किया, मतलब पानी डाला इसमें। ठीक है। एंड क्लोज इट विद इट्स लिड्स, और उसका ढक्कन लगा दिया। शेक द जार इन ऑर्डर टू मिक्स और डिजॉल्व द गैस कलेक्टेड इन इट विद द वाटर, और उसमें पानी जब डालकर हमने उसको ढक्कन लगाकर क्या किया, उसे मिक्स करने की कोशिश की ताकि जो गैस थी उसमें, ठीक है, वो पानी के साथ क्या हो सके, पानी के साथ इकट्ठी हो सके, उसमें मिल सके पानी के साथ। नाउ टेस्ट दिस मिक्सचर, फिर उसके बाद क्या करना है, इस मिक्सचर को टेस्ट करना है। ठीक है। फर्स्ट विद ब्लू लिटमस एंड देन विद रेड लिटमस पेपर, पहले ब्लू लिटमस पेपर पर और फिर उसके बाद लाल लिटमस पेपर पर। वी ऑब्जर्व दैट द मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड गैस इन द जार टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि पानी का जो मिक्सचर था और गैस का, उसको जार में क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है, लाल लिटमस में बदल देता है। ठीक है। देयरफॉर वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, कि अधातुओं की जो प्रकृति होती है धातु ऑक्साइड की, वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। रिएक्शन विद वाटर, जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर, सामान्यतः धातुएं जो हैं जल से अभिक्रिया नहीं करती। सम नॉन मेटल्स आर वेरी
रिएक्टिव इन द एयर, लेकिन कुछ धातु वायु में बहुत अधिक क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं। सो सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, तो इस प्रकार की धातुओं को क्या किया जाता है, जल में रखा जाता है। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। फास्फोरस को अगर वायु में खुला रखें तो ये आग पकड़ लेती है, ठीक है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, तो इसलिए फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए क्या करते हैं, उसे जल में रखते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, अम्लों से अभिक्रिया। जनरली नॉन मेटल डोंट रिएक्ट विद एसिड्स, सामान्य तौर पर क्या होता है कि अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। रिएक्शन विद बेस, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, और अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स, जटिल होती है। नेम ऑफ सम नॉन मेटल्स, कुछ अधातुओं के नाम बता रखे हैं यहाँ, सल्फर, ठीक है, कोल, कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ईटीसी आदि। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम एनी 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स, सामान्यतः पाए जाने वाली 4 अधातुओं के नाम बताइए। तो आप देखिए यहाँ से लिख लेंगे आंसर, सल्फर, कोल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ईटीसी, ये लिख देंगे, ठीक है। इनमें से कोई 4 भी लिख सकते हैं आप, पूरा लिख दीजिए आप, 5 ही हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई फॉस्फोरस नॉन मेटल केप्ट इन वाटर, फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है, तो हमने अभी पढ़ा था, इसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ये बहुत अधिक सक्रिय धातु है। इट कैचेस फायर, ये आग को पकड़ लेता है। इफ़ एक्सपोज्ड टू एयर, अगर इसे वायु में खुला छोड़ा जाए। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो फास्फोरस को ऑक्सीजन, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है, उसके कॉन्टैक्ट्स में आने से, उसके संपर्क में आने से रोकने के लिए। इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसे जल में रखा जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो एसिडिक होती है, हमने भी पढ़ा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर देखिए आप यहाँ से लिखेंगे, बस ये एन आप कैपिटल कर लेना, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड आर, ठीक है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, आर कैसे हैं, एसिडिक इन नेचर, अम्लीय है प्रकृति में, कैसे हैं, एसिडिक है, अम्लीय है। अब ये ट्रू फॉल्स देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है नॉन मेटल रिएक्ट वाइग्रसली विद एसिड, अधातु अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, तो इसमें आप लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, ट्रू लिखेंगे, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल ट्रू लिख देंगे। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।